हेलो एवरीवन। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा अवेयर करेगी, ठीक है। और इस वीडियो में मैं एजुकेटर्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। सोशल मीडिया पे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंडरलाइन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता है। इसके बारे में मैं बात करूँगा। जो बातें मैं बोलूँगा उसको अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आजकल एजुकेटर्स को आप लोग देख रहे होंगे कि एजुकेटर्स भी स्ट्रैटेजी वीडियोस, गाइडेंस की वीडियोस बना रहे हैं। मैथ्स का एजुकेटर है, मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस बता रहा है। इंग्लिश का एजुकेटर है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स का एजुकेटर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बताता है, इंग्लिश का एजुकेटर मैथ्स की बताता है। तो आजकल ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के एजुकेटर्स जेन्युइन हुआ करते थे, उनको अपने कॉन्टेंट पे, अपने पढ़ाने के तरीके पर उनका फोकस हुआ करता था और उनको पता था कि कोई अगर एस्पायरेंट है जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो गिरते पड़ते मेरे पास आ ही जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा बदल चुका है। अब क्या है ना कि एग्जाम का पैटर्न भी बदला है। उससे क्या हुआ है कि एजुकेटर्स का रोल बहुत कम हो गया है, जो कि मैंने हमेशा आपको अक्सर बताया है कि अब आपको तैयारी करने के लिए एजुकेटर्स पे डिपेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप के अकॉर्डिंग खुद से सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात एस्पायरेंट्स भी थोड़े थोड़े समझ रहे हैं और एजुकेटर्स को तो पता था ही, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं कि आजकल की जो स्ट्रेटजी वीडियोस है तो हमें तो कोई रिकमेंड कर नहीं रहा है, तो बेहतर होगा कि हम लोग स्ट्रेटजी वीडियोस बनाते हैं और हम ही लोग खुद को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से ये ट्रेंड चालू हुआ है। अब बात करते हैं उन स्ट्रेटजी वीडियोस के बारे में जो एजुकेटर्स बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एजुकेटर का स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग देखते ही होंगे, हर पहले या दूसरे लाइन के बाद वो अपने कोर्स पे पहुंच ही जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैथ्स का एजुकेटर उसने बताना शुरू किया कि एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है बहुत जरूरी है। ये बात उसने बताई। उसके बाद क्या बोलेगा, और प्रैक्टिस जैसे कि मैं अपने बैचेस में करवाता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, 1 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिक के साथ, सोल्यूशन के साथ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ प्रचार उसने कर दिया। फिर आया कि आप अगर एस्पायरेंट हो तो आपको रिवीजन बहुत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात उसने अच्छी बात बोली। अगली बात क्या बोलेगा, मैं अपने कोर्स के बीच बीच में हर दिन, हर वीकेंड में एक रिवीजन क्लास रखता हूं, जिसमें पूरा जो एक सप्ताह में जो लेक्चर हुए हैं उसको मैं रिवाइज करवाता हूं। तो ऐसी बातें वो करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका फोकस होता है कि अपने कोर्स को वो प्रमोट करें, अपने बैचेस को वो प्रमोट करें। इसके अलावा एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट पे बेकार का ओवर स्ट्रेस डालने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके से आपके सामने जताएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़े बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, और स्पेशली मुझसे पढ़े बिना तो सिलेक्शन नामुमकिन है भैया, ठीक है। ये उनका रहता है एक मोटो। पहले ये बात सही थी कि मैथ्स या इंग्लिश पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा था इन 2 सब्जेक्ट्स का। अब हर सब्जेक्ट का वेटेज मोर और लेस बराबर है, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंस पहले हुआ करती थी किसी 1-2 सब्जेक्ट्स की, अब वो बात नहीं है, सबको इक्वल वेटेज दे दिया गया है। तो एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट को बेकार में बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। खुद को गाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज है उसका और मुझे कितना पढ़ना है वो सब्जेक्ट। एक बात और है कि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि जो सेलेक्टेड नहीं हुआ एजुकेटर नहीं हो सकता है, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो सेलेक्टेड नहीं है लेकिन पढ़ा रहा है, मतलब कि उसकी मास्टरी किसी एक सब्जेक्ट में ही है, ओवरऑल मास्टरी, उसको अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस का या कैसे सिलेक्शन होगा उसको नहीं पता है। तो अगर वो मैथ्स की स्ट्रेटजी बता रहा है तो क्या वो एक्यूरेट स्ट्रेटजी बता पाएगा? हाँ, वो ये बता देगा आपको कि मैथ्स में कैसे 500 में 500 लेके आओ, ये शायद आपको बता देगा, लेकिन सिलेक्शन कैसे लेना है ओवरऑल ये उसको खुद पता नहीं है, तो वो आपको कितना बता पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, अपना कोर्स का प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि किसी की भी स्टडी वीडियोस आप देखते हैं, किसी का गाइडेंस आप ले रहे हैं, तो अपना दिमाग जरूर चलाते रहिए। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पे, ना ही किसी और पे। स्ट्रेटजी वीडियोस किसकी देखनी है? जिसकी मन है उसकी देखिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इस वीडियो सबकी देख लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अपने कमियों को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी ये आपके अलावा आपको और कोई नहीं बता सकता है, इस बात को आप समझिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपकी आंखें खोलने की कोशिश की है, ठीक है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं और भी इस तरह की वीडियोस बीच बीच में लाता रहूंगा ताकि रियलिटी से आपका एक्सपोजर होता रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।